तो पंच नमो यारो सब पावक प्रणाशनो मंगलालम से सर्वेल सिंह कर्म मुखवये श्री पंच परमेश्वरी चलो श्री जिनवानी माता जय जिने सबको। जय जिनेन सबको जय जिनेन जय जिने सबको। जय जिनेन मीना। जय जिनेन। सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान हो गया अपना अच्छे से। सब लोगों को समझ में आ गया ना सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान, है ना। किसी को परिभाषा याद है तो बताओ एक एक लाइन में, फिर चारित्र चले। क्योंकि जो सम्यक दर्शन है, जो सम्यक ज्ञान है, उस सम्यक दर्शन और ज्ञान रूप ही आचरण करना सम्यक चारित्र है। क्योंकि सम्यक चारित्र अलग से कोई वस्तु नहीं है ना। जो सम्यक दर्शन है और जो सम्यक ज्ञान है, उसी रूप से क्रिया करना, उसी रूप से भाव करना सम्यक चारित्र है। तो सम्यक दर्शन क्या है? वस्तु के सही स्वरूप को देश काल गुरु पे सच्चा श्रद्धा रखना और श्रद्धा गुण की पर्याय। सम्यक दर्शन आत्मा से श्रद्धा गुण की पर्याय है, या आत्म तत्व का श्रद्धा, है ना। मुख्य रूप से जो निश्चय रूप से सम्यक दर्शन है वो निज आत्म तत्व का श्रद्धा। मुख्य रूप से क्या है? निज आत्म तत्व का, निज वस्तु स्वरूप का कैसा हूं मैं, है ना, ऐसा श्रद्धान करना, ऐसा उसका अनुभव कर लेना, वो सम्यक दर्शन है। और वैसा जैसा वो है उसको वैसा ही जान लेना, वो सम्यक ज्ञान है ना। जैसे सम्यक दर्शन के समय जो कर्म है वो मिथ्यात्व और जो अनंतानुबंधी है उसका उपशम है और उपशम होता है, और उस समय अपना आत्म तत्व जानने में आता है। जिस समय वो पर्याय उत्पन्न होती है अपना आत्म तत्व अनुभव में आता है ना। ज्ञान जो है जानने का काम करता है, स्व को भी जानता है और पर को भी जानता है ना। स्व और पर को जो जानता है, तो पर में जो हमारा उपशम ज्ञान है, जो हमारा मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान है, क्योंकि हमारे पास अभी दो ही ज्ञान है, मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान है। तो जो मति ज्ञान है वो जो पर को जानता है, तो मुख्य रूप से उसमें मूर्त पदार्थ आते हैं। लेकिन क्योंकि स्व को भी जानता है और जो स्व द्रव्य है वो अमूर्त द्रव्य है, आत्म द्रव्य अमूर्त द्रव्य है, तो स्व को भी जानता है तो अमूर्त को भी, उस अपेक्षा से वो अमूर्त पदार्थ को भी जानता है। अपने भावों को जान पाते हैं ना, अपने सुखी दुखी होने वाले भावों को, जो सुख दुख रूप अनुभव है वो अमूर्त पदार्थ है ना। वो अनुभव अमूर्त है, क्योंकि जो द्रव्य जैसा है वैसे ही गुण है, वैसी पर्याय है। तो अमूर्त द्रव्य के अमूर्त गुण अमूर्त पर्याय होती है, तो वैसा वो जानने में आ रहा है। तो आत्मा कैसा अनुभव में आता है? ज्ञान और आनंद रूप अनुभव में आता है। उदाहरण के लिए जैसे जो सूर्य है वो ऊष्मा रूप भी है और प्रकाश रूप भी है। ये गुण उसमें स्वयं है, किसी अपेक्षा से रहित है और सदा काल है ना। कैसा है सूर्य? प्रकाश भी है उसमें और ऊष्मा भी है। ऐसे ही जो आत्मा है वो ज्ञान और आनंद स्वरूप है और वो सदा काल है, स्वयं से है। जब वो अनुभव में आता है तो वो सम्यक दर्शन रूप पर्याय है, वो जानने में आता है तो वो सम्यक ज्ञान रूप पर्याय है, और उस तरह का आचरण करना वो सम्यक चारित्र रूप पर्याय है। जब ऐसा जानने में आ जाता है तो जीव को क्या होता है? पापों से विरक्ति हो जाती है ना। पापों से विरक्ति हो जाती है और उसके कषायों में मंदता आने लगती है। देवशाल गुरु के प्रति श्रद्धा बढ़ जाता है, अपनी आत्मा के प्रति रुचि होने लगती है, और उसी का नाम, ये जो भाव होने लगते हैं और इस प्रकार की जो क्रियाएं होने लगती हैं उनका नाम चारित्र है ना। इतना हमने अच्छे से समझा। फिर आचार्यों ने चारित्र को, क्योंकि जैसे अब किसी चीज में हमें विशेषता प्राप्त करनी है, मान लो किसी को डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, तो वो शुरू से लेकर के वहां तक जब अभ्यास करता है ना। मान लो पढ़ना तो उसको सेकंड क्लास में भी आ गया,
है ना, सब वाक्य पढ़ने लगा, समझने लगा, लेकिन पढ़ना आ गया, उसको ज्ञान हो गया, शब्दों का ज्ञान हो गया, वस्तु का ज्ञान हो गया, ये भी समझ में आ गया कि डॉक्टर कौन है, डॉक्टर क्या करता है, ये भी समझ में आ गया, लेकिन अभी सेकंड क्लास में ही पढ़ रहा है, तो वो डॉक्टर की पढ़ाई नहीं पढ़ सकता और ना वो डॉक्टर बन सकता। उसके लिए उसे पूरी वहां तक की पूरी स्टडी करनी पड़ेगी, वहां तक का पूरा ज्ञान और पूरा आचरण करना पड़ेगा, तब वो डॉक्टर बन पाएगा, है ना। तो ऐसे ही हमें सम्यक दर्शन भी हो गया और सम्यक ज्ञान भी हो गया, लेकिन जब वो हमारा ज्ञान निरंतर निरंतर, हमारा श्रद्धान और हमारा ज्ञान निरंतर निरंतर बढ़ता जाएगा और वैसा हमारी क्रियाओं में भी आने लगेगा, वैसा हमारे भावों में भी आने लगेगा, तो हमारा चारित्र तब जाकर के वो कंप्लीट होगा, है ना। तो वो उसकी एक प्रक्रिया है, उसके स्टेप है ना। जैसे सेकंड के बाद थर्ड फोर्थ फाइव क्लासेस होती हैं, ऐसे ही चारित्र के स्टेप है ना। तो उसको पहले आचार्यों ने मुख्य रूप से दो में रखा, एक शावक का आचरण और एक मुनि का आचरण। मुनि शमन भी कहते हैं और मुनि भी कहते हैं उनको, है ना। तो या मुख्य आचरण भी कह सकते हैं इसको। तो जो शावक का आचरण है, तो यानी जो स्टार्टिंग होती है, वो जिसकी अगर उत्कृष्टता बढ़ गई है, तो अभी तो ऐसे देखने में कम आता है, पहले शावक का ही आचरण होता है, कभी कभी मुनि का भी डायरेक्ट होता है कि ऐसा वैराग्य के परिणाम इतने तीव्र हो गए और जैसे ही सम्यक दर्शन ज्ञान हुआ, उन्होंने मुनि पद धारण कर लिया, दीक्षा ले ली, लेकिन फिर भी उनका जो है अभ्यास, उन्हें चाहे वो दीक्षा ले लें तब भी उनको अभ्यास तो करना ही पड़ता है ना। तो सबसे पहले हम शावक के उसके ग्रंथ हैं, आचार्यों ने अलग अलग से लिखे हैं, जिसको हम चरणानुयोग के ग्रंथ कहते हैं। आचरण के पूरे अलग से ग्रंथ हैं, शावकों के ग्रंथ हैं, जैसे रतनखंड शावकाचार है ना, पूरा शावकों के आचरण का ग्रंथ है। और मूलाचार इत्यादि है, मूलाचार है, भगवती आराधना है, तो ये मुनियों के आचरण के ग्रंथ हैं। और रतनखंड शावकाचार्य पुरुषार्थ सिद्धि उपाय है, ये शावकों के आचरण के ग्रंथ हैं, जो हमें मतलब अब हमें थोड़ा समझ में आने लगा है जैन दर्शन, तो हमें इन ग्रंथों को अवश्य पढ़ना चाहिए। तो अब सबसे पहले हम शावकाचार की बात कर रहे थे। तो शावक जो दो प्रतिमा से लेकर के, है ना, जो दो प्रतिमाएं धारण कर लेता है, व्रती हो जाता है, वहां से उसको शावक संज्ञा है ना। दो प्रतिमा हमने पिछली बार पढ़ी थी, दर्शन प्रतिमा और व्रत प्रतिमा। जो शावक के हैं वो 11 स्टेप हैं, जिनको हम 11 प्रतिमाएं कहते हैं। 11 प्रतिमाओं में सबसे पहले दर्शन प्रतिमा, जो सम्यक दर्शन पूर्वक होती है ना। दर्शन प्रतिमा का धारी जो है, उसका आचरण नैतिकता सहित होता है, वहाँ अनीति, अन्याय और अवक्ष का त्याग रहता है उसका, और ऐसा वो उसका आचरण भी सम्यक्ताचरण कहलाता है। अपने संयम को, शरीर और भोगों से विरक्ति के परिणाम उसको थोड़े थोड़े आने लगते हैं, और अपने जो ग्रस्त के 6 आवश्यक है वो उनका पालन करता है। ग्रस्त के 6 आवश्यक हमने पढ़े थे, देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, ये 6 आवश्यकों का वो पालन करता है। दूसरी प्रतिमा है व्रत प्रतिमा, है ना। दर्शन प्रतिमा का पालन करते हुए 5 अनुव्रत, 3 गुणव्रत और शिक्षा व्रत का निशल्य होकर के, निशल्य यानी कोई शल्य नहीं है, क्योंकि सांसारिक भोगों की वांछा समाप्त होने लगी है। जब हम उसमें पढ़ते हैं, तो क्षमा सागर महाराज ने अपने प्रवचन में एक जगह कहा है कि जो व्रत प्रतिमा जिसने धारण कर ली है, यानी दूसरी प्रतिमा जिसने धारण कर ली है, वो करुणा की मूर्ति बन जाता है। ऐसा उन्होंने उसको मतलब उपमा दी है कि करुणा की मूर्ति बन जाता है, क्योंकि 5 पापों का उसने त्याग कर दिया, तो और अपने प्रति भी उसका जो हमने उसके सम्यक दृष्टि के जो गुण पढ़े थे, प्रशम, संवेग, अनुकंपा और आस्तिक्य, ये उसके पूरी तरह से लक्षित होने लगते हैं। अनुकंपा उसका विशेष रूप से, वो अपने ऊपर भी उसको दया है, वो पापों से रहित होकर के आचरण करता है, क्योंकि अगर पापों सहित आचरण करेगा तो हम क्या है, पाप सहित आचरण कर रहे हैं, तो हमें अपने ऊपर दया नहीं है। अपने ऊपर दया होगी तो हम पाप रूप आचरण नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पता है पाप का फल संसार में भटकना है ना। तो वो उसके अंदर विशेष अनुकंपा गुण प्रकट हो जाता है,
वो पांचों पापों के त्याग रूप आचरण करने लगता है। तो पांचों पापों के त्याग को 5 अनुव्रत, प्लीज, 5 पापों के त्याग को 5 अनुव्रत, और 3 हमने गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत। 3 गुणव्रत यानी जो उन अनुव्रतों को बढ़ाने में सहायक हो वो गुणव्रत, और 4 शिक्षा व्रत यानी जो हमें और आगे बढ़ने की, जो हमने धारण कर लिया उससे आगे बढ़ने की जो हमें शिक्षा दी वो 4 शिक्षा व्रत। तो अभी हम ये 12 व्रतों के बारे में आज पढ़ेंगे, है ना। यहाँ तक का हमारा पहले हो गया था और हमने उसको पूरा रिवीजन करा। अब हम बात करेंगे अनुव्रत की। 5 अनुव्रत। अनुव्रत सबको समझ में आ गया था ना। एक देश व्रत भी कहते हैं और अनुव्रत भी कहते हैं, है ना। एक देश व्रत या अनुव्रत या क्या कहेंगे कि पार्शियली, यानी पूरा पूर्ण महाव्रत नहीं है। हमने पांचों पापों का आंशिक त्याग जहां हो गया है, अभी पूर्ण त्याग नहीं हुआ। तो सबसे पहले अहिंसा अनुव्रत। अहिंसा, है ना, हिंसा का त्याग रूप अहिंसा अनुव्रत है। तो इसमें संकल्प पूर्वक पृष्ठ जीवों की हिंसा का त्याग होना और निष्प्रयोजन जो है स्थावर जीवों की भी हिंसा नहीं करना। ठीक है, निष्प्रयोजन स्थावर जीवों की भी हिंसा नहीं करना और संकल्प पूर्वक त्रस्त जीवों की हिंसा का त्याग होना अहिंसा अनुव्रत है ना। साथ साथ में महाव्रत भी थोड़ा सा इसमें समझ लेंगे। महाव्रत में जो है पूर्ण हिंसा का त्याग होता है, स्थावर जीवों की भी हिंसा का त्याग होता है और त्रस्त जीवों की भी हिंसा का त्याग होता है ना। ये सब हमारे देखने में आता है तो ये हमें समझ में आता है ना, क्योंकि ये हम जब अनुव्रतियों को, प्रतिमाधारियों को देखते हैं और मुनियों को देखते हैं तो ये स्वरूप हमें समझ में आता है। तो इसको, क्योंकि ये हमें प्रैक्टिकल में दिखाई देता है तो ज्यादा इसको समझने की जरूरत नहीं है। सत्य अनुव्रत, स्थूल झूठ का त्याग सत्य अनुव्रत कहलाता है। ऐसा सत्य भी नहीं बोलना कि जिससे किसी का कोई नुकसान होता हो, है ना। और मुख्य रूप से यानी बहुत ही कोई मजबूरी हो तो झूठ बोलना, नहीं तो झूठ बोलने का उसका अब त्याग है। जो जिसने दूसरी प्रतिमा ले ली उसका झूठ बोलने का त्याग है, चाहे वो कैसा भी व्यापार करता हो, लेकिन वो उसमें झूठ इत्यादि का प्रयोग नहीं करेगा। तो वो सत्य अनुव्रत हो गया। अचौर्य अनुव्रत, स्थूल रूप से चोरी का त्याग करना अचौर्य अनुव्रत कहलाता है ना। बिना किसी के दिए या बिना किसी से पूछे किसी की वस्तु लेना चोरी कहलाता है। तो अब वो बिना किसी से दिए और बिना किसी से पूछे दूसरे की वस्तु ग्रहण नहीं करता, या ऐसे हम कहे इस प्रकार के। ये हम जो पढ़ रहे हैं दोनों चीजों को भी साथ में पढ़ेंगे कि बाहर में क्रियाएं कैसी होने लगती हैं, और बात करेंगे मुख्य रूप से भावों की, है ना। मुख्य रूप से, क्योंकि अभी हम जो समझ रहे हैं कि खाली क्रियारूप चारित्र नहीं है, जीव मुख्य रूप से भाव कर सकता है, लेकिन वो भी शरीर के संयोग में है तो भाव रूप उसकी आचरण भी होता है, उसकी क्रिया भी होती है। तो खाली क्रिया महत्वपूर्ण नहीं है, है ना, भाव मुख्य रूप से महत्वपूर्ण है। तो भाव होना, ऐसे भाव होना, कैसे भाव होना कि मेरे कारण से किसी भी पृष्ठ जीव को कोई कष्ट ना हो, है ना। और स्थावर जीवों को भी, जहां मेरी मजबूरी हो वही मैं ऐसा कार्य करूं, बाकी स्थावर जीवों को भी मेरे कारण से कोई कष्ट ना हो, ऐसे भाव होना अहिंसा अनुव्रत है ना। और उस ऐसा देख करके, जान करके, ज्ञान पूर्वक, विवेक पूर्वक क्रिया करना तो अहिंसा व्रत का पालन हो पाता है। ऐसे ही सत्य अनुव्रत में है कि झूठ बोलने के भाव ही नहीं होते हैं, है ना। बहुत मजबूरी हुई तो झूठ बोलना पड़ा, या किसी की जीव की रक्षा हेतु या धर्म की रक्षा हेतु कभी झूठ बोलना पड़ा तो उसके लिए भी फिर वो प्रायश्चित करता है ना। तो लेकिन उसके झूठ बोलने के भाव ही नहीं होते और वो झूठ बोलता भी नहीं है, तो वो सत्य अनुव्रत हो गया। अचौर्य अनुव्रत, किसी की चीज लेने के भाव नहीं होना, है ना। दूसरे की चीज को देख करके कोई आकर्षण भी नहीं होना, उसे लेने के भाव भी नहीं होना, तो वो, और लेना भी नहीं, उस प्रकार की क्रिया भी नहीं करना, है ना। तो वो अचौर्य अनुव्रत है। ब्रह्मचर्य अनुव्रत, अनुव्रत है ये, है ना। ब्रह्मचर्य महाव्रत में तो जो अचौर्य अनुव्रत है उसमें जो महाव्रती है
महाव्रत, आचौर्य के महाव्रत तो धारण करने वाले हैं, वो तो मिट्टी जो जल इत्यादि भी है वो भी बिना दिए ग्रहण नहीं करते, वो अच्छा बाद में पढ़ेंगे। चलो अभी ब्रह्मचर्य अनुग्रह, अपनी विवाहित स्त्री के अतिरिक्त सभी स्त्रियों के प्रति माँ बहन बेटी का व्यवहार रखना ब्रह्मचर्य अनुव्रत कहलाता है। इसे स्वदार संतोष व्रत भी कहते हैं, है ना। इससे ही भावों का पता चलता है, स्वदार संतोष व्रत, है ना। यानी उसमें अपनी स्त्री के अतिरिक्त अन्य सभी के प्रति आदर का भाव होना। आदर का भाव तो स्त्री के प्रति भी, वो भी क्योंकि जीव के समान है, वहां भी बस यहाँ संतोष से ही समझ लो कि अपना उसमें अपनी स्त्री में संतोष होना, है ना। परिग्रह परमान अनुग्रह, परिग्रह का परिमान कर लेना, अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप धन धान्य आदि पदार्थों की सीमा तय करके शेष परिग्रह का त्याग करना। देखो बहुत सबसे महत्वपूर्ण है कि जो व्रती है ना, व्रत तो धारण कर लिए, लेकिन परिग्रह जितना भी हम परिग्रह, क्योंकि जो वो पर वस्तु है उसको धारण करने का मेरा जितना भी भाव बना है वो हिंसा रूप है, अपनी भी हिंसा रूप है, और जो पर द्रव्य है वो जितना अधिक होता है उतना ही वो हिंसा की मात्रा को बढ़ाता रहता है। तो अगर परिग्रह परिमाण व्रत अच्छे प्रकार से पालन नहीं होता तो अन्य जो 4 व्रत हैं वो भी अच्छे से पालन नहीं हो पाते। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि परिग्रह का परिमाण, और परिग्रह का परिमाण इतना ऐसा नहीं कि सीमा के बाहर, क्योंकि जो व्रती है, वैसे तो हम लोगों को भी अपना भले ही व्रती नहीं है लेकिन फिर भी हमें परिग्रह का परिमाण रखना चाहिए। उससे क्या होता है, हमारे भावों में निर्मलता आती है, हमारा प्रमाद इत्यादि कम होता है, हिंसा कम होती है। लेकिन जो वो जो शावक है, व्रती शावक है जिसने व्रत प्रतिमा धारण की है, उसको बहुत सीमित परिमाण में अपना परिग्रह रखना चाहिए, है ना। तभी उसके व्रतों का अच्छी प्रकार से पालन हो पाएगा और तभी वो उसके भावों में उस प्रकार की निर्मलता हो पाएगी जो उसके पद के योग्य है। ठीक है, ये हमारे 5 अनुव्रत हो गए। फिर इनके अतिचार हैं, अतिचार बाद में पढ़ेंगे हम, पहले गुणव्रत पढ़ते हैं, है ना। 5 अनुव्रत तो सबको अच्छे से पहले भी आते हैं, ये जनरली वैसे सबको आते हैं, है ना, अनुव्रत। अब गुणव्रत, जो अनुव्रतों की वृद्धि में सहायक होते हैं उन्हें गुणव्रत कहते हैं। यानी जो अनुव्रत हमने लिए हैं, जिनका संकल्प किया है, उनको हम अच्छे से पालन कर सकें, अतिचार रहित होकर के पालन कर सकें, उसके लिए 3 गुणव्रत होते हैं। 3 गुणव्रत हैं, दिग्व्रत, देशव्रत और अनर्थ दंड विरति व्रत। दिग्व्रत, दिग मने होता है सीमा, दिक मने दिशाएं, सीमाएं, यानी दिक व्रत नाम से पता चलता है कि सूक्ष्म पापों से बचने के लिए 10 दिशा की सीमा बनाकर उससे बाहर नहीं जाना, है ना। देखो इससे क्या होता है, जब हम 10 दिशाओं में, यानी 10 दिशाएं, 4 दिशाएं, 4 विदिशाएं, यानी चारों कोण और ऊपर नीचे, ऐसे 10 दिशाएं, 10 दिशाएं में जाने का जब हमने संकल्प कर लिया तो उससे क्या होता है, उतनी दूर जहाँ हमारे आवागमन करने के हमारे भाव हैं वो अब नहीं होंगे, उससे बाहर जाने के भाव नहीं होंगे, तो उससे संबंधित हिंसा का दोष हमें नहीं लगेगा, है ना। और हमारा परिग्रह भी सीमित हो जाएगा, है ना, उससे ज्यादा की हमें जरूरत नहीं रही, तो और उससे बाहर की चीजें हम नहीं लेंगे, दिग्व्रत धारण करेंगे तो उसमें वहां से जहां तक की हमने सीमा ले ली है वहां से बाहर का परिग्रह इत्यादि भी हम धारण नहीं करेंगे। देशव्रत भी एक क्वेश्चन था कि जैसे ये आप बता रहे हो ये देवव्रत और ये लेते हैं और ये परिग्रह भी त्याग का हम व्रत लेते हैं कि हम इतनी वस्तुएं रखेंगे, पर कई लोग होते हैं कि वो इतनी मतलब संख्या तो इतनी कर देते हैं कि उतनी होती भी नहीं है ऐसे भी, पर ये ऐसे रखना मतलब सही है क्या फिर ऐसे? हाँ। वो त्याग का हुआ, मतलब इतनी तो होती नहीं है कि जैसे 10 मकान की हमारा वो है तो 10 मकान तो बहुत रेयरली होते होंगे किसी के पास, अगर तो तो क्या मतलब है ऐसे रखने? इसी बात को हम लेके चल रहे हैं कि मुख्य चीज तो भाव है ना, चीज नहीं है तब भी मेरे भाव कितने हैं, तो मैं व्रती हो ही नहीं सकता।
इस तरह का परमान अगर मैं कर रहा हूँ तो मैं कभी व्रती हो ही नहीं सकता, है ना। मेरे भाव, भाव क्या है, भाव उतने होने चाहिए कि जितना मेरे पास परिग्रह है। भाव कैसे होने चाहिए कि मैं व्रत ले रहा हूँ, जो जितना मेरा परिग्रह है उतने उसमें भी मैं सीमा कर लूं, है ना। उसमें अगर मैं सीमा नहीं करूं तो मेरा परिग्रह परिमाण क्या हुआ, मेरे भाव ही नहीं हुए। देखो, जब महाव्रत जीव धारण करता है, मुनि दशा धारण करता है, तो वो भले ही चक्रवर्ती भी हो, है ना, कैसे उस वैभव को तिनके के समान छोड़ के चला जाता है ना। तो वहां उसके भाव हुए ना, वैसे उसका राग, अगर अगर हमारा राग छूटा नहीं है, अंदर से हमारे परिणाम नहीं हुए हैं, क्योंकि मुझे समझ में आया जितना संसार में जितनी भी वस्तुएं दिख रही हैं, है ना, कोई भी देखो, हम स्थावर जीवों की बात पढ़ते हैं तो 5 प्रकार के जब हम स्थावर पढ़ते हैं तो ये जितना जल है, पृथ्वी है, अग्नि है, वायु है, तो जितने भी हैं ये सब उन जीवों के शरीर हैं, है ना। इनको भी ग्रहण करने का या इनको भी मेरे कारण से कष्ट हो, ऐसा भी भाव जिसको नहीं है, वो करुणा की मूर्ति जो हो गया है, तो वो इन वस्तुओं को ग्रहण करेगा क्या, है ना। जितने धन संपत्ति है वो भी तो सब जीवों के, या तो जीवों सहित वाले शरीर है या जीवों के छोड़े हुए शरीर है। देखो, जितने भी सोना चांदी इत्यादि है मान लो, या धातुएं हैं, वस्त्र हैं, भोजन सामग्री है, वो सब जीवों के शरीर ही है ना, एक इंद्रिय जीवों के शरीर ही है वो सब के सब, है ना। या वो जीवों सहित है या जीवों से रहित है, उनके शरीर है। उनको ग्रहण करने का जहाँ मेरा भाव बना है, पर द्रव्य को ग्रहण करने का जहाँ भाव बना है, तो वहां तो मेरा सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान भी शुद्ध नहीं हो पाता, क्योंकि हमने सम्यक दर्शन की परिभाषा पढ़ी ना, पर द्रव्यंते भिन्न आप में रुचि सम्यक बना। जहाँ मेरा पर द्रव्यों में राग बना हुआ है, वहां मेरा सम्यक दर्शन ही नहीं है, और सम्यक दर्शन नहीं है तो व्रत है ही नहीं, वो मेरा मात्र दिखावा मात्र है ना। तो वस्तु का स्वरूप जहाँ समझ में नहीं आया है, तब तक मेरी ऐसी परिणति होती है। जहाँ मुझे वस्तु का स्वरूप मुझे समझ में आया, तो जितना मेरे पास है उसमें से भी मैं निरंतर त्याग का भाव करके उसमें परिमाण करना, परिग्रह परिमाण है। जो मेरे पास है ही नहीं उसके सहित परिमाण करना, वो परिमाण व्रत नहीं है ना। तो दिग्व्रत समझ में आ गया, दिशाओं की सीमा कर लेना, है ना। दिशाओं की सीमा करना कि उत्तर में यहाँ तक जाऊंगा, देश से उसका परिमाण कर लेना कि दक्षिण की तरफ ही जाऊंगा, उत्तर की तरफ गमन नहीं करूंगा, या दक्षिण में इतनी 100 किलोमीटर तक जाऊंगा, या सब दिशाओं में मैं केवल 100 किलोमीटर तक जाऊंगा, है ना। ऊपर इतनी ऊंचाई तक जाऊंगा, नीचे इतनी नीचाई तक जाऊंगा, कुएं नीचे में भी आ जाता है, जैसे कुएं के नीचे बावड़ी में इत्यादि में नहीं जाऊंगा, है ना। नीचे जो है अपनी जो साधारण भूमि है, तो उसके अलावा तलघर इत्यादि में नहीं जाऊंगा। तो इस तरह से नीचे की दिशाओं का भी परिमाण होता है। फिर देश भर, आंटी जी, जो हम लोग पढ़ते हैं हाँ, कि प्रातःकालीन वंदना में कि जिस दिशा में मैं मेरा गमन हो उस दिशा को छोड़कर बाकी सभी दिशाओं का मुझे त्याग हो, तो ये जो डेली हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें हम लोग जो डेली का त्याग करते हैं ये भी माना जाएगा, हाँ देखो, दिग्व्रत में आएगा। हाँ अभी देखो, जब तक सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान नहीं है और संकल्प पूर्वक व्रत नहीं है, तब तक तो चारित्र नहीं है। लेकिन ये अगर मेरे ऐसे भाव हो रहे हैं तो मैं उनसे निरंतर उस भूमिका में जाने का पुरुषार्थ कर रहा हूँ, और मेरी उस जगह पहुंचने की मेरी भूमिका बन रही है। तो कोई भी संकल्प करना और कोई भी त्याग करना वो व्यर्थ नहीं है, लेकिन उसमें मेरे भाव हो और भाव पूर्वक मेरी क्रिया हो, बस मैं ये ध्यान रखती हूँ हमेशा, है ना। जैसे भी मैं भाव करूंगा, जितने अच्छे मैं भाव करूंगा तो उतने से मैं बच जाऊंगा ना। अगर मैंने प्रार्थना में ऐसा निर्णय किया, ऐसे भाव किए, और फिर मैंने उसका पालन नहीं किया, बस कर पढ़ लिया, मात्र पढ़ लिए से नहीं है कि मात्र पढ़ लिया मैंने, है ना। पढ़ने के साथ मेरे ऐसे भाव भी हुए और मैंने उस नियम का पालन भी किया, तो मुझे उसका फल अवश्य मिले। ठीक है। देशव्रत तो दिग्व्रत होता है, ये जीवन भर के लिए लिया जाता है ना।
जीवन भर के लिए जैसे हम नियम ले लें कि मान लो हमने नियम लिया कि हम भारत के बाहर गमन नहीं करेंगे, है ना, भारत को हमने, भारत की सीमाओं को अपना 8 दिशाओं में हमने अपना क्षेत्र बना लिया, तो ये हमने जीवन भर के लिए नियम ले लिया, तो ये हमारा दिग्व्रत हो गया। अब उसमें देशव्रत, देशव्रत में भी जैसे हमने दिग्व्रत में पूरे भारत का जीवन भर का नियम लिया है, लेकिन अभी हम रोज तो गमन नहीं कर रहे हैं, है ना, तो देशव्रत में, दिग्व्रत में ली हुई मर्यादा को भी आगे रोजाना रोजाना फिर उसमें प्रतिदिन, हम जैसे अभी तुमने बात करी थी, तो प्रतिदिन उसमें नियम करना कि मान लो आज हम मुंबई के बाहर नहीं जाएंगे, या आज हम खारघर के बाहर नहीं जाएंगे, है ना, या मैं आज मंदिर के अलावा, मंदिर और घर के अलावा कहीं और गमन नहीं करूंगा, तो ये देश व्रत के अंतर्गत आ जाता है। देखो, और ये क्या है, ये हम जो पढ़ रहे हैं ये गुण व्रत है, तो इस तरह के जो हम व्रत साथ में लेते हैं, तो ये जो हमारे अहिंसा व्रत है, और जो हमारा स्थूल सत्य व्रत है, और ये हमारा परिग्रह परिमाण व्रत है, इनके गुणों को बढ़ाने में, यानी इनकी जो पावर है उनको बढ़ाने में सहायक होते हैं, है ना, मतलब बिना बात की हिंसा रुक गई हमारी, जहाँ हमने गमन नहीं किया, गमन करने में हिंसा तो होती है ना, चलेंगे तो हिंसा होगी जीवों की, सूक्ष्म जीवों की, और राग भी होगा, वहां जाने के भाव भी होंगे, तो हमारे भावों में भी निर्मलता आएगी, और हमारी बाहर की हिंसा इत्यादि भी चलेगी। तीसरे नंबर पे है अनर्थ दंड विरति व्रत, है ना, एक होता है अर्थ, है ना, एक होता है अनर्थ। अर्थ, यहाँ अनर्थ और अनर्थ का मतलब जो हम लौकिक में कहते हैं ना अनर्थ कर दिया, वो नहीं, अर्थ होता है प्रयोजन भूत, है ना, अर्थ मतलब जहाँ हमारा प्रयोजन है, प्रयोजन भूत, और अनर्थ यानी अप्रयोजन, जहाँ हमारी आवश्यकता नहीं है, जरूरत भी नहीं है, ऐसा अनर्थ दंड, है ना। एक तो हमने, मान लो हमें बहुत प्यास लगी और हम पानी के बिना नहीं रह पा रहे हैं, तो हमने पानी पिया, है ना, पानी पीने में जो भी हमें दोष लगा या जितनी भी हिंसा हुई, चाहे हमने उसको प्रासु करके पिया तो हिंसा तो हुई ना, लेकिन वो अर्थ रूप है, प्रयोजन भूत है। लेकिन अगर हमने पानी को बिना प्रयोजन के ही खर्च किया, बिना प्रयोजन के बहाया, तो वो अनर्थ दंड हुआ, है ना, अनर्थ दंड। दंड किसको दे रहे हैं, अपने आत्मा को दे रहे हैं, दूसरे को दंडित नहीं कर रहे हैं, है ना, उनको तो जो दूसरे जीवों को हमारे कारण से जो बाधा हुई, उसके कारण हमारे जो राग द्वेष परिणाम हुए, और जो हमारा पाप का बंध हुआ, वो बिना प्रयोजन के हुआ। तो बहुत महत्वपूर्ण है ये अगर हम व्रत भी नहीं लें तब भी हमें इसका विवेक पूर्वक जरूर पालन करना चाहिए, है ना। अनर्थ दंड विरति व्रत, यानी अनर्थ दंड, जो अप्रयोजन भूत कार्य हैं उनसे जो दोष लगता है उससे विरक्त होना, है ना, जो अप्रयोजन भूत कार्य हैं उनसे दोष, उनके दोषों से विरक्त होना, अनर्थ दंड विरति व्रत, ठीक है। इसके 5 भेद हैं, मतलब हम अनर्थ दंड कौन कौन से करते हैं, देखो, सबसे पहले दिया पापोपदेश, है ना, यानी पाप का उपदेश देना, यानी पाप क्रियाओं का उपदेश देना, आरंभ, परिग्रह इत्यादि का उपदेश देना, दूसरों को सलाह देना, वो भी पापोपदेश में आता है ना। मुझे अपने लिए घर खरीदना है, ठीक है, या जो उस तरह का व्यापार करते हैं उनसे मैं सलाह ले रहा हूँ, ठीक है, लेकिन बिना बात किसी को मैं सलाह दूं, है ना, ये कार खरीद लो, ये वाली कार खरीदनी चाहिए, ये वाला घर खरीदना चाहिए, ये क्रिया करनी चाहिए, बिना प्रयोजन के मैं अगर किसी को सलाह दूं तो ये मेरा अनर्थ दंड में आएगा, है ना। जितना कार चलाने से मैंने उसको सलाह दी, उसने मेरी सलाह से कार खरीदी, जितनी उसकी उसके माध्यम से हिंसा हो रही है, तो मैं भी उसका प्रतिभागी हो रहा हूँ बिना बात के, है ना। और जो पाप कार्य हैं उनको तो टैक्स बचाने का, वो चोर बाजार से चीजें ले आओ, वो चोर बाजार है, वहां पे अच्छी चीजें मिलती हैं, इस तरह का मार्गदर्शन देना, ये पापोपदेश में आता है। बिना कारण के हमें उनसे पाप का बंध होता है, तो ये हमें जरूर समझना चाहिए और वो कोशिश करना चाहिए पालन करने की, क्योंकि इसमें कोई जरूरी नहीं है कि बिना बात हम दूसरों के साथ मगजमारी करें, है ना।
हिंसा दान दूसरे नंबर पे। पापोपदेश समझ में आ गया? सब सरल है, सबको आ रहा होगा समझ में, नहीं आए तो पूछ लेना जहां से, है ना। हिंसा दान, हिंसा दान हिंसक अस्त्र शस्त्रों का आदान प्रदान करना और हिंसा की सलाह देना, किसी प्रकार की भी हिंसा की सलाह देना और हिंसक अस्त्रों शस्त्रों का आदान प्रदान करना, ये हिंसा दान में आता है। अपध्यान, निष्प्रयोजन किसी के जन्म मरण, हार जीत, लाभ हानि का चिंतन करना, है ना। निष्प्रयोजन, जितना भी हम टीवी में मैच देख रहे होते हैं, है ना, या किसी प्रकार के सीरियल मूवी इत्यादि देख रहे होते हैं, वहाँ जो हमारे इस प्रकार के भाव होते हैं, है ना, उनके जहाँ विलेन के मरने का भाव करते हैं, उसके हार जाने का भाव करते हैं, या मैच में किसी के जीत जाने हार जाने के हम भाव करते हैं, तो ये हमारे अपध्यान के अंतर्गत आ जाते हैं और बिनावत हमें वर्ग का फल होते हैं। पापोपदेश, हिंसादान और अपध्यान, 3 हो गए हमारे, है ना। चौथे नंबर पे आता है प्रमादचर्या। प्रमादचर्या, प्रमाद पूर्वक आचरण करना, मुख्य रूप से तो यही है कि प्रमाद पूर्वक आचरण करना। इसमें क्या आ जाता है? निष्प्रयोजन पृथ्वी खोदना, पानी बाना, बिजली का पंखा बिजली इत्यादि ऐसे ही खुले छोड़ देना, है ना। पेड़ पत्ती पेड़ पौधे इत्यादि हैं, उनको बिना कारण उनकी नोचानाची करना, तो ये सब प्रमादचर्या यानी प्रमाद पूर्वक आचरण करना। प्रमादचर्या में मुख्य रूप से हमारे लिए यही आता है कि हम जो बिजली इत्यादि है, हमें लगता है कि हम कोई हमें कहता है अरे ठीक है ना चल रहा है, जहाँ जरूरत नहीं है वहाँ हमें उनका उपयोग नहीं करना, बिना जरूरत के पानी इत्यादि नहीं बहाना, तो ये बहुत जरूरी है। ऐसी प्रमादचर्या से हमें बचना चाहिए। और जो व्रती है उसको तो नियम पूर्वक इनका पालन करना होता है, ठीक है। दुश्रुति, चित्त को कलुषित करने वाले अश्लील साहित्य को पढ़ना और गीत नाटक सिनेमा इत्यादि देखना, है ना। ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इनको देखने से दुश्रुति माने दुष्कथाओं को सुनना, है ना, श्रवण करना, देखना। पहले सुनना कर रखा था आचार्य ने, आजकल देखने के लिए भी हो गया। उनके समय में शायद टीवी नहीं होंगे तो इसलिए ऐसा, लेकिन नाटक नौटंकी वगैरह तो तब भी होते थे, है ना। आदिनाथ भगवान का आता है ना, नृत्य देख रहे थे नीलांजना का, तो दोनों चीजें आ जाती हैं इसमें, देखना और सुनना, है ना, क्योंकि उससे हमारे परिणामों की निर्मलता बाधित होती है और उससे हमारे व्रतों में दोष लगता है। अच्छा, तो ये जो प्रतिमाधारी होते हैं वो ये टीवी नहीं देखते हैं? कायदे में तो सीरियल या जो, हाँ, कायदे में नहीं देखना चाहिए, है ना। अगर वो धार्मिक क्रिया इत्यादि देख रहे हैं तो एक बार को कहा जा सकता है कि ठीक है, बाकी उनके लिए तो दोष युक्त होगा, क्योंकि फिर उनका गुण व्रतों का पालन नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो 5 अनुव्रत, 3 गुण व्रत, सबको समझ में आ गया ना। अनुव्रत सबको याद है? अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और परिग्रह परिमाण, ये 5 अनुव्रत। फिर 3 गुण व्रत, दिग्व्रत, देश व्रत और अनर्थ दंड विरति व्रत, है ना। ये 3 गुण व्रत हो गए। अब बात करते हैं 4 शिक्षा व्रत, है ना। शिक्षा व्रत यानी इतना पालन करने के साथ साथ, लेकिन अब मुझे क्योंकि यही नहीं रुक जाना है, ये तो बहुत सीमित है ना, इतने से तो मोक्ष मार्ग नहीं बनेगा, और इतना करने पे भी मेरे भावों में कर्ता बने का और भोक्ता बने का भाव निरंतर बना रहेगा, तो मुझे आगे बढ़ना है। आगे बढ़ना है तो आगे बढ़ने के लिए शिक्षा व्रतों का पालन करना आवश्यक होता है। जिन व्रतों का पालन करने से मुनि आर्य का बनने की शिक्षा प्राप्त होती है, उन व्रतों को शिक्षा व्रत कहते हैं। सीधी सीधी सी परिभाषा है ना, कुछ उसमें भेद नहीं है। तो ये शिक्षा व्रत चार होते हैं। सबसे पहले सामायिक शिक्षा व्रत। सामायिक किसे कहते हैं? बताओ, किसी को सामायिक की परिभाषा पता है? क्या होती है सामायिक? तो अपने शब्दों में कुछ भी, जो भी समय का सदुपयोग। समय का सदुपयोग सामायिक नहीं है। नहीं, मैंने एक में पढ़ा था ऐसा।
वो कि समय के बारे में बहुत सारी डेफिनेशन दी थी। अच्छा, तो अपने क्या कहते हैं, जैसे मुहूर्त होते हैं उनमें अपनी जाप वगैरह करना, ध्यान करना सामायिक कहलाता है। देखो वैसे तो जो आत्म समय साधन का शब्द ध्यान करना, अगर आचार्यों अपने ने शब्दों में कहे हम्म, आत्म तत्व का चिंतन करना समय। हाँ, मुख्य रूप से, क्योंकि समय का मतलब आत्मा भी है। समय शब्द आचार्यों ने आत्मा के लिए यूज किया है। तो समय यानी समय, अगर उस आत्मा की बात करें, अपने आत्म तत्व की बात करें, यानी आत्मा के उपयोग को सतरूप करना, है ना। तो आत्मा का समय का सदुपयोग, तब तुम्हारी परिभाषा बिल्कुल एक्यूरेट हो जाती है। समय माने आत्मा, और आत्मा का जो उपयोग है यानी जो मेरे परिणाम है वो अपने ही आत्मरूप सत्व में परिणमन हो जाए तो मेरी सामायिक हो गई, है ना। तो मुख्य रूप से सामायिक क्या है? समता भाव धारण करना और अपने पांचों पापों का त्याग करके परमात्म स्वरूप का चिंतन करना, वो सामायिक है। पांचों पापों का त्याग करके अपने परमात्म स्वरूप का चिंतन करना, अपने आत्म स्वरूप का, आत्म स्वरूप का भी नहीं, परमात्म स्वरूप का। मेरा आत्म स्वरूप जो कैसा है? आत्म स्वरूप तो अभी अगर वर्तमान में देखा जाए तो वो निर्मलता सहित नहीं है, लेकिन वो आत्मा परमात्मा कैसा होता है ना। मेरा आत्मा भी उस परमात्मा जैसा है, ऐसे अपने परमात्म स्वरूप का चिंतन करना। अभी इस अवस्था में भी मैं अपने परमात्म स्वरूप का चिंतन कैसे कर सकता हूँ? क्योंकि मैंने ग्रंथों के माध्यम से अपने आत्म स्वरूप को जान लिया है, तो मैं उसकी कल्पना कर सकता हूँ ना। अगर किसी चीज को मैंने जान लिया है, मान लो मैं कभी यह देखो, जैसे कहते हैं घी में से, दूध में से घी निकालना है, तो अभी दूध में घी नहीं आया, केवल दूध को मैंने उबाल दिया तो उसमें मलाई दिख रही है, तो मैं मलाई से भी अनुमान कर सकता हूँ कि उसमें कितना घी है ना। तो ऐसे अनुमान से, जैसे मैंने आचार्यों के माध्यम से, उनके प्रवचनों के माध्यम से, शास्त्रों के माध्यम से अपने आत्म स्वरूप को जैसा जाना कि मेरा देव शास्त्र गुरु के स्वरूप को जाना, तो जैसा देव का स्वरूप है वैसा मेरा भी स्वरूप है ना, वैसा मेरा भी स्वरूप है, उसको मैं चिंतन अभी भी इस अवस्था में भी कर सकता हूँ। तो पांचों पापों को त्याग करके अपने उस आत्म स्वरूप, परमात्म स्वरूप का चिंतन करना, वो मुख्य रूप से सामायिक है ना। और भावों में समता का बना रहना, है ना, समता भाव का धारण करना, सुख दुख में समता होना, है ना, बहुत सुख में नहीं फूलना, दुख में बहुत अधिक दुखी नहीं होना, तो ये भी सामायिक कहलाता है। तो सामायिक समझ में आ गया। तो पहला है सामायिक शिक्षा व्रत, क्योंकि तभी हम ऊपर बढ़ पाएंगे। अगर ऐसा नहीं कर पाए, अपने परमात्म स्वरूप का चिंतन, समता भाव धारण करके अपने परमात्म स्वरूप का चिंतन नहीं करेंगे तो ऊपर नहीं बढ़ पाएंगे। दूसरा है प्रोसदोपवास शिक्षा व्रत। प्रोसद और उपवास, प्रोसद कहते हैं, एकासन को प्रोसद कहते हैं, और किसी भी प्रकार के, चारों प्रकार के आहार का त्याग रूप जो व्रत होता है उसको उपवास कहते हैं, है ना। तो जैसे प्रोसदोपवास कहेंगे, अष्टमी या चतुर्दशी में पहले दिन एकासन करना, अष्टमी चतुर्दशी का पूरा उपवास करना, और अगले दिन फिर एकासन करना, तो वो प्रोसदोपवास कहलाता है। पर्व के दिनों में अर्थात अष्टमी चतुर्दशी को समस्त आरंभ कार्यों का त्याग करके, है ना, मुख्य रूप से हमारे ये नहीं कि खाली बस भोजन का त्याग कर दिया, क्या करना है उसमें? आरंभ परिग्रह इत्यादि का भी त्याग करना, है ना, उसमें आरंभ परिग्रह इत्यादि का भी त्याग करते हुए धर्म ध्यान करना, वो प्रोसदोपवास कहलाता है। कई लोगों को मैंने देखा कि उपवास तो किया है, भोजन त्याग किया है, लेकिन न तो आरंभ का उसमें त्याग हुआ है, न परिग्रह का त्याग किया है। मैंने कई एक दो लेडीज को मैंने कई बार देखा कि आज हमारा उपवास है, लेकिन उपवास है लेकिन लिपस्टिक भी लगी है ना, लिपस्टिक भी लगी है, तो कल्पना करो क्या उपवास है ना, क्या उपवास के भाव हैं, है ना। तो ऐसा नहीं करें, वस्तु के स्वरूप को समझें और फिर अपनी सामर्थ्य अनुसार अपने परिणामों को निर्मल करते हुए
उनको धारण करें। तो परिणामों की निर्मलता मुख्य है ना। मेरे त्याग के भाव ही नहीं हो रहे हैं, मैं शरीर को ही सजाने में लगा हूं। अभी तो मैं शरीर को ही अपना समझ रहा हूँ, अभी आप स्वरूप से मैं कितनी दूर हूँ। ठीक है, चलो, तो ये हो गया प्रोष्ठोपवास। आंटी उपवास वही माना जाएगा कि पहले दिन भी एकासन हो और बाद में भी एकासन हो? वो ऐसे भी प्रोष्ठोपवास 40 घंटे का तो हो ही जाता है उपवास में, अपन ये खाते हैं मतलब छोड़। प्रोष्ठोपवास है। उपवास अच्छा। जो होता है ना, उपवास खाली एक दिन का होता है। जैसे हाँ उपवास वो में तो। क्या होता है कि आज सूर्यास्त से अंतर मुहूर्त पहले मैंने मतलब त्याग किया, कर लिया, हाँ। और फिर सूर्य अगले दिन पूरा उपवास करा, और फिर तीसरे दिन सूर्योदय के बाद मैंने जल इत्यादि हाँ। ग्रहण किया, तो वो पूर्ण उपवास कहलाता हाँ है ना। और ये प्रोष्ठोपवास कहलाता है। ये तो बस फिर पर्यूषण में होते हैं, बाकी नहीं। हाँ, वो तो फिर जो प्रतिमा लेते हैं वो है ना, चौथी प्रतिमा भी है। अभी तो यहाँ तो अभ्यास कर रहा है, लेकिन हाँ। यहाँ अभ्यास करता है, दूसरी प्रतिमा में इसका अभ्यास करता है ना। नियम से करे उसका भी नहीं है। इसमें भी आगे एक और ग्रंथ में मैंने पढ़ा था, तो वहाँ उसको भी उन्होंने 3 भेद कर दिए हैं, एक जघन्य, एक मध्यम और एक उत्तम। जघन्य में दिया उन्होंने जहाँ सप्तमी को भी एक आसन करता है, अष्टमी को भी एक आसन करता है, और नवमी को भी एक आसन करता है, यानी तीनों दिन एक आसन करता है, उसको उन्होंने जघन्य में रखा। और मध्यम में कैसे रखा है, और उत्कृष्ट में ऐसे होता है जो मैं तुम्हें बता रही थी कि मान लो हाँ। जैसे अभी मैंने 12 बजे से पहले भोजन ग्रहण कर लिया है ना, हाँ। और फिर अगले तीसरे दिन 12 बजे के बाद भोजन ग्रहण किया, तो वो हाँ। उत्कृष्ट में आता है ना। ऐसा तो व्रतों में हो जाता है। हाँ बस वही कह रही हूँ, ऐसा पर्यूषण के अलावा अभी तो नहीं होता परीक्षण में तो होता ही है, मतलब कि वो लेकिन उसी में हाँ, ऐसा होता है। लेकिन देखो सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है, ये क्रियाएं भावों के साथ महत्वपूर्ण है ना। हाँ। उसमें भी भाव बहुत महत्वपूर्ण है। अगर मैंने मान लो ये है कि अष्टमी है, अष्टमी के दिन अगर मैंने उपवास भी नहीं किया, खाली एकासन ही किया है, या मैंने कोई व्रत भी नहीं किया, मैंने इतना नियम लिया है कि 2 बार ही भोजन करूंगा, लेकिन सीमित वस्तुओं का भोजन करूंगा, केवल एक दाल ग्रहण करूंगा, सब्जी आज मैं कोई हरी नहीं लूंगा, तो ये भी क्योंकि मैं हिंसा से बचने का पुरुषार्थ कर रहा हूँ और अपने भावों में त्याग रूप आचरण करने का पुरुषार्थ कर रहा हूँ, तो वो भी मेरा नियम, तो मतलब मेरे भावों को बढ़ाने में सहायक होगा, है ना। तो मेन चीज अपने भाव देखना है, जबरदस्ती से नियम का पालन करना पालन नहीं है, मेरे भाव निरंतर निरंतर कैसे हो रहे हैं, है ना। भाव निरंतर अंदर से ग्रहण करने के ही नहीं हो रहे, तो वो व्रत है मुख्य रूप। ठीक है, तो भोग उपभोग तीसरा है भोग उपभोग परिमाण शिक्षा व्रत। भोग उपभोग, भोग जो एक बार भोगने में आए, जैसे भोजन खा लिया तो फिर उसको दोबारा नहीं खाया जा सकता, और उपभोग जो वस्तु बार बार भोगने में आए, जैसे वस्त्र आभूषण इत्यादि, मतलब एक बार पहन लिए तो धुल के फिर दोबारा पहनने में आते, तो वो भोग, तो उनकी सीमा करना है ना, उनका परिमाण करना। भोग उपभोग, अभी जैसे हम बात कर रहे थे ना, अभी तो 2 बात के समय बात कर रहे थे कि मैंने ऐसा भोग कि मैं एक ही बार आहार करूंगा, या मैं आज इतने ही वस्त्र ग्रहण करूंगा, या मेरा आज आभूषणों का त्याग है, तो ये भी मेरा व्रत हुआ ना, भोग उपभोग परिमाण व्रत हो गया। मैंने एक दिन के लिए भी किया, अष्टमी के लिए भी मात्र किया, चतुर्दशी के लिए भी मात्र किया, और इससे मेरा क्या होगा, जो मेरा परिग्रह परिमाण व्रत है वो दृढ़ होगा। ठीक है, और फिर चौथे नंबर पे है अतिथि संविभाग व्रत, शिक्षा व्रत, है ना। अतिथि संविभाग, अतिथि तो हमें समझ में आता ही है ना। अतिथि मेहमान भी कहते हैं, और अतिथि हम जिनको पड़गाहन करके मुनियों को भी अतिथि कहते हैं, और बाकी जो देशव्रती शावक है उनको भी हम अतिथि कहते हैं, अगर उनको हम अपने यहाँ आमंत्रित करते हैं, तो उन्हीं की यहाँ मुख्य रूप से बात हो रही है। तो संविभाग, उनके लिए संविभाग, उनके लिए सत्ता पूर्वक उनका विभाग, उनके लिए विभाग करना, यानी जो कुछ भी हम ग्रहण करते हैं उसमें उनके लिए भी हिस्सा निकालना, वो संविभाग है ना। अतिथि साधु पुरुषों को संयम की आराधना के लिए आहार, औषधि, उपकरण एवं वस्तिका का दान करना अतिथि संविभाग व्रत कहलाता है।
ठीक है, तो आंटी एक और क्वेश्चन है। हाँ जैसे ये अपन भक्तावार के उपवास व्रत करते हैं या नमोकार के सहस्त्र नाम के ऐसे लेके जो करते हैं उपवास व्रत, और एक जो है एक एक व्यक्ति है वो ऐसे ही व्रत कर रहा है, मतलब पूरी भावना से, मतलब ये मैं त्याग कर रहा हूँ, बिना किसी मतलब नमोकार के नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हाँ तो हाँ, क्या डिफरेंस रहता है उन दोनों के व्रत में? बस एक वो पूजा करते हैं, जैसे जो नमोकार के करे तो वो नमोकार विधान करते होंगे, पर क्या डिफरेंस रहता है उन दोनों के व्रतों? देखो क्या है कि मुख्य चीज क्या है, हम चारित्र में मुख्य चीज क्या समझ रहे हैं कि मेरे भाव और मेरी क्रियाएं, है ना। तो हम चाहे किसी भी तरह से व्रत करें, दोनों में से हम किसी भी तरह व्रत करें, तो मुख्य प्रयोजन क्या है, मेरे भावों में निरंतर निर्मलता हो और मेरी क्रियाएं ऐसी हो जिनसे हिंसा, जो हिंसा इत्यादि है वो ना हो, है ना, कम से कम हो। क्योंकि मेरा जितना भी आचरण है, मेरी मन वचन काया की जितनी भी क्रियाएं हैं, उनसे निरंतर निरंतर हिंसा होती है ना। तो मैं उस हिंसा से बचूं और मेरे परिणामों में निर्मलता हो, वो जिस तरह भी हो सके, है ना, वो मुझे उस तरह करना चाहिए। दोनों तरह से, मैं किसी तरह से भी करूं कोई परेशानी नहीं है ना, चाहे मैं उस मतलब तरह कोई ऐसा वो नहीं है कि हमने कोई पर्टिकुलर कोई व्रत नहीं ले रखा है पर फिर भी हम कर रहे हैं, हमारी पूरी भावना चाहिए हाँ तो भी? बिल्कुल बिल्कुल, है ना। पर्टिकुलर तो हम क्या करते हैं कि हम, क्या होता है दरअसल हमें क्या है, वो वैरायटी चाहिए होती है ना। जो हम रोज रोज अब क्या है, जो मुनि है वो तो पर्टिकुलर से कुछ नहीं कर रहे ना, उन्होंने तो हमेशा के लिए व्रत ले लिया, तो वो हमसे श्रेष्ठ है ना। तो पर्टिकुलर लेने वाला ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर ले रहा है तो वो श्रेष्ठ है, कि उसने भक्तामर के भी व्रत कर लिए, उसने उसके 10 लक्षण के व्रत कर लिए, ऐसा नहीं। तो पर्टिकुलर होने से कोई महत्ता नहीं है, महत्ता उसमें है कि मेरे परिणामों में कितनी निर्मलता आई और मैंने कितना कितना मैं हिंसा इत्यादि से बचा, महत्वपूर्ण वो है ना। चाहे जैसे उसमें हो, क्या होता है कि हम पर्टिकुलर लेते हैं तो उसमें बंध जाते हैं, है ना। किसी समय हमारे भाव नहीं हो रहे हैं व्रत करने के, मान लो अभी क्या है, मैं लो अष्टमी चतुर्दशी को कोई नियम ले लेता हूँ, लेकिन मैं अभी उससे बंधा नहीं हूँ, तो उसमें क्या होता है, मुझे कभी कभी अनादिकाल के संस्कार पड़े हैं ना, तो कभी कभी उसमें मुझे प्रमाद आ जाता है। लेकिन अगर मैंने उसका नियम ले रखा है तो फिर मैं उसको पालन करता ही करता हूँ, बस इतना फर्क आता है। ठीक है। अच्छा, अतिथि संविभाग की बात कर रहे थे, तो व्रत में तो मुख्य रूप से अतिथि संविभाग में हमारा यही आता है कि साधु पुरुषों को संयम की आराधना जिससे हो पाए। लेकिन फिर भी क्योंकि ये हमारे अंदर संस्कार होना चाहिए कि मान लो कोई भी अतिथि हमारे घर आ जाए तो हमारे परिणामों में क्लेश उत्पन्न ना हो, अरे आ गए है ना, उनको हम विनय पूर्वक उनका वो करें, विनय पूर्वक उनको बैठने के लिए, है ना। तो जैसे हम छोटे थे तो हमारी नानी दादी हमें यही सिखाती थी, आओ बैठो पानी पियो, है ना। कोई भी तुम्हारे घर आ जाए तो तुम ये नियम तुम्हें पालन करना है कि आओ बैठो पानी पियो, इसमें तुम्हारा कुछ जा नहीं रहा है ना। तो यानी कि विनय पूर्वक हम उनके साथ व्यवहार करें और अपनी सामर्थ्य अनुसार उनकी अवभगत भी करें, है ना, उसमें अपने परिणामों में संक्लेश ना करें, तो हमें वैसे भी करना चाहिए, ये हमारे कुल की मर्यादा के हिसाब से। ठीक है, तो ये हमारे 12 व्रत हो गए। जो जो दूसरी प्रतिमा जिसने धारण की है वो इन 12 व्रतों का नियम से पालन करता है, इनके नियम लेता है और इनको अपनी यथाशक्ति पालन करता है। अगली बार हम पढ़ेंगे इन व्रतों में अतिचार, है ना, क्योंकि पालन करते हुए भी हमें अभी अभ्यास नहीं है, या अभी हमें संस्कार नहीं है, या अभी हमें उनका पूरी तरह से ज्ञान नहीं है, तो अज्ञान और प्रमाद के कारण से, है ना, आलस आ गया तो उनमें दोष लग जाते हैं, आंशिक रूप से दोष लग जाते हैं, उसे अतिचार कहते हैं। तो इन सबके अलग अलग अतिचार हम अगली बार पढ़ेंगे। तो यहाँ तक ये हमें अच्छे से समझ में आना चाहिए, क्योंकि अब अगली बार हमें व्रती बनना है ना, तो व्रती बनना है तो कैसे व्रतों का पालन करना चाहिए उस चीज का हमें अच्छे से ज्ञान होना चाहिए, और उन व्रतों को पालन करने में किस प्रकार के हमें भाव होना, हमारे भाव होना चाहिए, उनके तो हम निरंतर उनका हमें
अभ्यास करना चाहिए कि व्रत लेने से पहले मैं इस प्रकार का अभ्यास बना लूं कि मुझे व्रतों का पालन करने में आनंद का अनुभव हो, है ना, बोझ नहीं लगे वो व्रत मुझे, या केवल दिखावे मात्र के लिए नहीं हो, अंदर में मेरे भाव चल रहे हो उस प्रकार के बराबर। ठीक है, अब इससे संबंधित अगर किसी को और कोई प्रश्न हो तो पूछो, है ना, विचार अगली बार पढ़ेंगे। आंटी जी, ये जो प्रातःकालीन वंदना में एक और जो है क्वेश्चन, जैसे बोलते हैं कि मेरे क्या कहते हैं, मैं हे भगवान मेरे किसी प्रकार, एक मिनट लैंग्वेज नहीं आ रहा है, मेरे चलने में, फिरने में, लेने में, देने में, खाने में, ऐसे जो रहता है वो मेरे से आप खाने में, पीने में, लेने में, देने में, चलने में, फिरने में, पहनने में, जो भी ये वाली चीजें पूछ रही हो ना? हाँ हाँ, वो उसको छोड़कर बाकी सभी चीजों का त्याग है। तो ये मैं मंदिर में पढ़ती थी, तो वो प्रतीक भैया के पापा ने एक बार मुझे टोका कि ऐसा क्यों, जब सब कुछ खा ही रहे हो फिर त्याग कर दिया है, जो चीज खाने में आ रही, लेने में। तो फिर उस समय से मैं पढ़ने में हमेशा ही विकल्प आने लगता कि मैं ये सही है या नहीं है, वो बहुत दिन से पूछना था ये। हाँ, देखो क्या है कि पढ़ने मात्र से, है ना, पढ़ने मात्र से मेरे जो आचरण है, पढ़ने मात्र से जो मेरे दोष हैं वो दूर नहीं हो जाते, है ना। पढ़ना किस लिए, पढ़ना अपने में अगर मैं संस्कार डालने के लिए, मेरे भाव बार बार मैं पढ़ रहा हूँ और मेरे अंदर वैसा संस्कार पड़ रहा है, मेरे वैसे भाव किसी समय भी मेरे वैसे भाव हो रहे हैं, है ना, तब तो ठीक है। लेकिन वास्तव में महत्वपूर्ण क्या है कि मेरे भाव निरंतर निरंतर वैसे हों और मेरी क्रियाएं भी वैसी हो, मेरा आचरण भी वैसा हो, तभी वो उपयोगी है, नहीं तो उसका कोई महत्व नहीं है। केवल मात्र पढ़ लेने मात्र से, अगर अभी है, मान लो मैं हूँ खाली बैठी हूँ, मुझे पढ़ने का शौक है और मैं डॉक्टरी की किताबें निकाल के पढ़ लूं, या मैं यूट्यूब पे उसके वो देखती रहती हूँ, है ना, मैं देखती रहूं उस तरह के डॉक्टरी के वो देख रही हूँ, तो मैं क्या उससे मैं डॉक्टर बन जाऊंगी? नहीं, उससे मैं डॉक्टर नहीं बन जाऊंगी। तो ऐसे ही मात्र पढ़ने मात्र से मैं धर्मी नहीं हो गया, मेरे अंदर धर्म प्रवेश नहीं हो गया, है ना, या मेरे दोष दूर नहीं हो गए। मेरे उसको बार बार पढ़ करके अगर मेरे मस्तिष्क में वैसे संस्कार पड़ रहे हैं और मैं वैसा नहीं करूं, है ना, फिर मैं वैसा करूं भी नहीं। ऐसा नहीं है कि जो नियम लो उसको अच्छी तरह से टोक बजा करके लो, मात्र पढ़ लेने मात्र से कुछ नहीं होता है ना। फिर भी लेकिन, और फिर भी मेरे से जितने कर रहा हूँ, फिर भी मैं कहता हूँ ना, अभी फिर हम आ जाते हैं, लेकिन फिर भी हमसे अज्ञान के वश होकर के और प्रमाद के वश होकर के हमसे बहुत सारे दोष हो जाते हैं। तो उसके लिए मुझे निरंतर क्षमा याचना अवश्य करनी चाहिए, है ना। कोशिश करने के बाद भी बिना जाने और जान करके भी अज्ञानवश और प्रमादवश मेरे से जो दोष हो रहे हैं उनके लिए मैं क्षमा भाव जरूर कर, इतना तो मुझे करना चाहिए। नहीं आंटी, उन्होंने ये बोला था जैसे कि अपन ने जितनी चीज लेने में आ रही, तो कहते उनमें तुम्हारा त्याग कहाँ हुआ, तुम तो जो चीज आएगी तो ले लो और बाकी जो नहीं कर रहे उनका त्याग, तो यूज नहीं कर रहे तो उनका त्याग क्यों करना, जो चीज हम यूज कर रहे हैं उसको तो तुमने जो ग्रहण करना कर लो। तो उस दिन से मेरे को थोड़ा सा विकल्प होने लग गया कि ये सही है कि वो बहुत, तो उसमें बोले मेरे को मंदिर में। हाँ देखो ना, उससे क्या है, उससे भावों में पूरी निर्मलता नहीं बन पाएगी ना, कि मैंने जो भी मैं लेना चाह रहा हूँ वो सब ले रहा हूँ, है ना। अभी मैंने नियम लिया मैंने नियम लिया, उसका अर्थ ही क्या हुआ वो पढ़ने का? उसका अर्थ ही क्या हुआ ये बताओ उसका अर्थ ही क्या हुआ, उसका प्रयोजन क्या हुआ, है ना। अभी हम कुछ त्याग किया ही नहीं है, उसका प्रयोजन ही कुछ नहीं हुआ। और अगर मैंने इतना नियम लिया, मान लो आज मैंने नियम पूर्वक एक ही वस्तु का त्याग किया, है ना, अभी मान लो मैंने नियम से, मान लो अभी आम नहीं आ रहे, है ना, तो मैंने मान लो आम का ही त्याग किया कि मेरा 2 महीने के लिए आम का त्याग है, तो वो मेरा प्रयोजन भूत हुआ, संकल्प पूर्वक हुआ। या मान लो ये सर्दी का मौसम है, इस मौसम में कलिंजर नहीं खाना चाहिए, है ना, तो मैंने कलिंजर का ही त्याग कर दिया 2 महीने के लिए, तब तो मेरा त्याग हुआ। लेकिन अभी दुकान पे जाके मुझे देख करके आम दिख गया,
है ना। और मैंने कहा जो चीज मैं ले लूं वो तो ले लूं। अब मुझे आम दिख गया, इस मौसम में भी सब कुछ मिल जाता है ना यहाँ तो मुंबई में, और मुझे लालच आ गया और मैंने आम ले लिया, तो मेरा क्या त्याग हुआ। और लेकिन जो चीज नहीं मिल रही है फिर भी मैंने उसका त्याग कर दिया, तो मेरा त्याग हो गया। एक चीज का भी मैंने त्याग कर दिया, लेकिन इसमें मेरा प्रयोजन नहीं सकता है, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा, है ना। थोड़ा भी करो, बहुत के लालच में हम उल्टा सीधा नहीं बने, थोड़ा भी करें, लेकिन थोड़ा भी करें वो अच्छे भावों से, संकल्प पूर्वक अच्छी तरह से करें, थोड़ा सा करें भले। मुझे तो ऐसा समझ में आता है। हाँ वही, मतलब मेरे को वो सब क्लियर नहीं हो रहा था कि मतलब ये सब बाकी जैसे तुमको वही समझ है। में आता है। नहीं, आपकी डेफिनेशन मैं यही भी है वो कि भाई तो अपने पास नहीं है वो तो भी त्याग कर दो, तो वो त्याग। हाँ वो तो अपन जैसे ले ही लेते हैं नियम, जैसे नहीं, लेकिन उसमें क्या लिखा है कि जो मैं उपयोग करूं उसका तो मैं ठीक है, बाकी जो नहीं कर रहा हूं उसका त्याग है, तो वो तो वैसे ही त्याग है उसका, तो उसमें उसका त्याग तो कहाँ कर रहे हैं हम। उसमें ना अच्छे से नियम पल नहीं पाते, भावों की निर्मलता नहीं हो पाती उसमें, वो संकल्प नहीं हो पाता उसमें। और जो मैं थोड़ी देर के लिए भी त्याग करूं, अगर कहते हैं ना, अगर मैंने भोजन करने के बाद मैंने 2 घंटे भी भोजन का त्याग कर दिया कि अब मैं 2 घंटे तक भी कुछ नहीं लूंगा, संकल्प पूर्वक किया कि 2 घंटे तक मैं एक बूंद पानी भी नहीं लूंगा, तो मेरा त्याग हुआ। अभी अपन करते ही घर से मंदिर आते हैं भाई, घर तो से मंदिर त्याग आने तक के चारों प्रकार के करें, चाहे एक ही चीज का त्याग करें, चाहे 2 ही चीज का करें, तो भावों को अपने मतलब संकल्प शक्ति को बढ़ाना है। उसका प्रयोजन क्या है त्याग करने का, कि मैं अपनी संकल्प शक्ति को बढ़ा रहा हूँ, है ना। और किसी तो चीज से हमको एलर्जी हाँ, है, आंटी डॉक्टर ने मना कर दिया खाने लेकिन के लिए। ऐसा करने से अगर मैं ऐसा नियम लूं कि मैं जो उपयोग कर लूंगा, तो उससे मेरी संकल्प शक्ति तो नहीं बढ़ेगी ना। बढ़ेगी क्या बताओ? नहीं 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 बढ़ेगी। और मुझे क्या करना है, अपनी मन की पावर को बढ़ाना है ना, क्योंकि मन से मैं सबसे ज्यादा दोष करता हूँ, और मन के जो पावर है वो संकल्प शक्ति से बढ़ती है। चलो ठीक है। इसलिए संकल्प पूर्वक अपन कुछ भी त्याग करते हैं तो उसपे मन भी नहीं जाता, और मतलब वो इच्छा भी नहीं होती कि भाई मतलब अपन खाओ या छोड़ देते हैं, तो ये रहता है हाँ नहीं संकल्प का तो खाना या फर्क नहीं पड़ता ही लेना। है आंटी जी, नियम ले लो हाँ, तो संकल्प लेने का तो रहता है, कोई भी चीज हो, लेकिन संकल्प पूर्वक करते हैं तो उसका उस चीज की तरफ ध्यान ही नहीं जाता कि अपने को कुछ ग्रहण करना है या लेना है। और साथ में संकल्प भी ये भी करें कि जो मेरे परिणाम है मैं उनमें निर्मलता को निरंतर बढ़ाऊंगा। ये संकल्प करना चाहिए हमें कि मैं कषायों की मंदता करूंगा, क्योंकि कषायों को बढ़ाने से मेरा एक गांठ बांध लें अच्छे से कि कषाय जितनी जितनी बढ़ेंगी उतना उतना मेरा नुकसान है। परिग्रह का राग, वस्तु के प्रति जितना मेरा राग बढ़ रहा है, जितना मेरा परिग्रह बढ़ रहा है, उतना उतना मैं दुख को पाऊंगा, तो मुझे दुख से बचना है, तो मुझे उनसे बचना चाहिए। बस ये हमें सोचना चाहिए, अपने परिणामों की तरफ निरंतर देखना चाहिए। बस पुरुषार्थ ये करें कि हम अपने परिणामों को निरंतर देखें। हाँ, परिग्रह का जैसे ले रखा है, लेकिन रोज का भी अपन ले लेते हैं भाई 5 ड्रेस का, मतलब ऐसे तो हाँ वो भी ठीक है ना आंटी, कि ऐसे हाँ, रोज वो का भी भी ले ले कि आज इतनी ही हरी लेनी है, इतना हाँ ही ये लेना बिल्कुल, है, तो वो भी हाँ बिल्कुल, उसमें। ये सब अच्छा है। अच्छा, हाँ इससे अच्छे बुद्धि में अच्छे संस्कार पड़ते जाते हैं। हाँ चलो हाँ चलो, जिनवानी स्तुति करें। हाँ। या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक नमो सदा।